आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए हैं। दोनों जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट 29 सफ़ाहात पर मुश्तमिल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। 15 दिन का दुरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी नहीं हो सका। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिया कौसर से। जी आसिया, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। को मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हैं उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो है वो अपना तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है और दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट जो है वो 29 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है। इख्तलाफी नोट में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ा है। ये वही पॉइंट्स हैं और वही रिमार्क्स हैं तो दौरान समात भी जजेस की जानिब से दिए जाते रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूँकि उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया और मिनिमम एक सीट जो हासिल करनी होती है वो भी हासिल नहीं की, तो इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इन मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। मजीद दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर भी सवालात उठा दिए हैं और 15 दिन का दुरानिया ख़त्म होने के बावजूद उसमें इख्तलाफी नोट में लिखा है कि अक्सरियती फैसला ताहाल जारी नहीं हो सका। या मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला था वो फैसला सुना तो दिया गया है, लेकिन तफसीली फैसला जो है और अक्सरियती फैसला जो था वो ताहाल जारी नहीं हो सका। तो दोनों जजेस ने उनके ऊपर एमपी जो है वो सवालात उठाए हैं। मजीद इस इख्तलाफी नोट में यह भी कहा गया है कि पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो है वो इख्तलाफी नोट में यह भी लिखा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफ्तीश दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा और पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 जो है वो मुअत्तल करना होगा। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो उठाए गए। इससे पहले भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से और दीगर हल्कों से ये सवालात उठाए जाते रहे और ये नुक्ता उठाया जाता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक ही नहीं थी तो उसको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी जा सकती। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि इलेक्शन कमीशन में जब ये केस इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला दिया गया तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उस पेशावर हाई कोर्ट में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 185 के तहत और 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ के ज़ाब्ते को जो है वो अपनाते हुए ये फैसला सुनाया था। 29 सफ़ात के ऊपर ये तफसीली फैसला जो है वो इख्तलाफी नोट जो है वो दो जजेस की जानिब से जारी किया जा चुका है, लेकिन तफसीली फैसला ताहाल जारी नहीं हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिया कौसर, आपने इस हवाले से तफसीलें नगाह किया।